नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और वर्क विद जो एग्रीमेंट होते हैं, जो कंडीशन होती है, उसको समझने वाले हैं। इसमें हमें टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम पहले ही डिटेल में बना चुके हैं और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कशीट हमारे सामने है, हम देख सकते हैं। पहली कंडीशन प्रेजेंट सिंपल इफ और व्हेन और फिर फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल इफ और व्हेन, उसके बाद फिर फ्यूचर सिंपल है। इफ और व्हेन यदि सेंटेंस के बीच में लिखा हो या फिर शुरू में लिखा हो तो उसमें दो टेंस काम करेंगे। प्रेजेंट सिंपल होगा और उसके बाद फिर फ्यूचर सिंपल होगा। ये आपको समझना है। ये जरूर नहीं कि पहले प्रेजेंट सिंपल हो बाद में फ्यूचर सिंपल हो। पहले फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है और बाद में प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है। कंडीशन रहेगी इफ और व्हेन की, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। इफ, ये सेंटेंस शुरू हो रहा है इफ यू डू नॉट रन यू ब्लैंक द रेस। लॉस इसमें दिया हुआ है, इसमें ब्लैंक में सही टेंस के हिसाब से लॉस का फॉर्म लिखना है। अब डू नॉट लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, डू नॉट लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का है, इसका मतलब जो दूसरा टेंस जानने वाला है वो फ्यूचर सिंपल का रहेगा। अब फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर हमें मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल का हमको यहाँ पर देखना है कंडीशन, तो यू रहेगा, उसके बाद फिर यू के साथ विल लगेगा और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी लॉस ही रहने वाला है, LOSE। तो हमने देखा यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इफ़ यू डू नॉट रन यू विल लॉस द रेस। तो ये पहला कंडीशन हमारी कंप्लीट है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। सी विल नॉट गेट मार्क्स इफ सी ब्लैंक वेल। अब राइट का सही फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, हालांकि नेगेटिव है पर है फ्यूचर का। जब यहाँ पर फ्यूचर का रहेगा तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाना पड़ेगा जो कि नेगेटिव रहेगा। प्रेजेंट सिंपल को जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट या डस नॉट लगता है। अब क्योंकि सब्जेक्ट सी दिया हुआ है उसके हिसाब से सी के साथ डज नॉट लगेगा और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सी विल नॉट गेट मार्क्स इफ सी डज नॉट राइट वेल। तो यह सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट है। अब थर्ड देखते हैं। व्हेन से जुड़ा हुआ है सेंटेंस। आई ब्लैंक व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। अब रिटर्न्स मतलब ये है प्रेजेंट सिंपल का टेंस है ये। अब जब ये प्रेजेंट सिंपल का तो फ्यूचर सिंपल में जाएगा यहाँ ब्लैंक में। अब फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर हमको मालूम होना चाहिए। आयुर्वेद के साथ शे लगता है फ्यूचर सिंपल में, तो आई के साथ यहाँ पर लगेगा शेल और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल। तो देखते हैं। आई शेल कॉल व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे विल गो व्हेन दे ब्लैंक मनी। गेट का सही फॉर्म लगाना है। अब व्हेन बीच में लगा हुआ है, पहला वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का है, विल उसमें लगा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर का। दूसरा आपको फिल करना है तो वो प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर गेट लगाएंगे और आंसर होगा दे विल गो व्हेन दे गेट मनी। सिंपल कंडीशन है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली, प्रेजेंट सिंपल, इफ, व्हेन और फ्यूचर सिंपल। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस के बीच में बिफोर और आफ्टर लगा हुआ है तो परफेक्ट टेंस और सिंपल टेंस का यूज होता है। अब क्योंकि परफेक्ट और सिंपल की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल टेंस कितने प्रकार के होते हैं और परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट।
अब ये देखना है बिफोर इसमें लगा हुआ है, पहला सेंटेंस कंप्लीट है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक। अब इसमें कम का सही फॉर्म लिखना है क्योंकि हैड डाइड लिखा हुआ है, यानी परफेक्ट टेंस है ये। परफेक्ट टेंस कौन सा? पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ भी पास्ट सिंपल जाएगा। पास्ट सिंपल में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और यहाँ पर कम का सेकंड फॉर्म कैम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा। आई गेट अप आफ्टर द सन ब्लैंक, राइज का सही फॉर्म लिखना है। अब आफ्टर लिखा हुआ है, ये पहला सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, वो प्रेजेंट सिंपल का है। जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल है तो उस तरफ जो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सन सिंगुलर है इसलिए हैज लगना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर होगा द सन हैज राइजन। आई गेट अप आफ्टर द सन हैज राइजन। तो इस प्रकार से हमने कंडीशन देखी। चलिए अगली कंडीशन देख लेते हैं। यदि दो सेंटेंस के बीच में वाइल लगा हुआ है तो एक तरफ सिंपल रहेगा, दूसरे तरफ कंटिन्यू रहेगा। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। कंटिन्यू भी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर कंटिन्यू। वाइल लगा हुआ देखते हैं अपन एग्जांपल। डू नॉट मेक अ नॉइज वाइल द चाइल्ड स्लीप का सही फॉर्म लगाना है। अब डू नॉट मतलब प्रेजेंट टेंस का माना जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का माना जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है जी। जब ये प्रेजेंट सिंपल का है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू में हमने इजमार और मेन वर्ब में आईएनजी। चाइल्ड यानी सिंगुलर इसलिए इज लगेगा और स्लीप जो है उसमें आईएनजी। डू नॉट मेक अ नॉइज व्हाइल द चाइल्ड इज स्लीपिंग। चलिए सेकंड में फिर से व्हाइल लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट है और वो पास्ट कंटिन्यू का है। आई वॉज राइटिंग, पास्ट कंटिन्यू, तो फर्स्ट वाला जाएगा पास्ट सिंपल में। माई ब्रदर ब्लैंक अ सॉन्ग, सिंग का सेकेंड फॉर्म लगेगा और सिंग का सेकेंड फॉर्म होगा सेंग, SANG। आई वॉज राइटिंग वाइल माई ब्रदर सिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हुई। अगली कंडीशन देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो आता है तो उससे अधिकतर पास्ट सिंपल का माना जाता है। पास्ट सिंपल यानी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लास्ट इवनिंग आ गया है, सी का सेकेंड फॉर्म लगाना है यहाँ पर। पास्ट सिंपल में जाएगा ये आई ब्लैंक। अब यहाँ पर सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ। आई सॉ हिम एट द पार्टी लास्ट इवनिंग। आई सॉ हिम एट द पार्टी लास्ट इवनिंग। यस्टरडे आया है यहाँ पर सेकेंड में। पास्ट सिंपल, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है और स्पेलिंग होती है MET। तो यस्टरडे सी मेट माई ब्रदर। आगे कंडीशन देखते हैं। ऑल कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है ये हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ऑल को सिंगुलर भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल यानी एक वचन भी यूज़ किया जाता है और बहुवचन भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं ऑल के साथ, जब ऑल किसी नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव के लिए यूज़ किया जाता है तो उस समय ऑल सिंगुलर यूज़ किया जाता है। और जब हम बात करते हैं ऑल की लिविंग थिंग सजीव के लिए तो उसे अपन प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं, बहुवचन के रूप में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सभी गए, अब ये गए शब्द जो है इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया हैव। ऑल हैव गॉन। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल्ड की, सोने की, ये है नॉन लिविंग। तो यहाँ पर जो ऑल है वो एक वचन हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे अपन इज आएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टुमारो, यदि इसमें मेन वर्ब का यूज़ करने के लिए कहेंगे तो वो जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। जी हाँ, नेक्स्ट टुमारो जब मेन वर्ब दिया रहेगा ब्रैकेट में तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, ना कि फ्यूचर सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल मेन वर्ब होने पर। तो चलिए देखते हैं।
द मिनिस्टर ब्लैंक हियर टुमारो विजिट यूज करेक्ट वर्ब। यहाँ पर टेंस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर मेन वर्ब की बात की जा रही है। द मिनिस्टर, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस आई एस लगता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विजिट्स। द मिनिस्टर विजिट्स हियर टुमारो, मंत्री कल यहाँ आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टुमारो दिया है और उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो वो जाएगा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। आई ब्लैंक 40 ईयर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ करेक्ट टेंस। टेंस का मतलब होता है कभी भी हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज़ करेंगे हम? शैल और विल। आई के साथ शैल यूज़ किया जाता है, बी यानी होना। आई शैल बी 40 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। चलिए तो ये कंप्लीट हो गई कंडीशन। एक कंडीशन और है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी यदि ये आता है तो सब्जेक्ट इसको सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाया जाता है। समवन ब्लैंक लॉस्ट हिज पेन। अब हैज़ या हैव लगेगा, क्योंकि समवन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लगेगा हैज़। समवन हैज़ लॉस्ट हिज पेन। समवन हैज़ लॉस्ट हिज पेन। चलिए, एवरीबडी ब्लैंक प्लेइंग लाइक्स या फिर लाइक। एवरीबडी मतलब सिंगुलर, सिंगुलर में प्रेजेंट सिंपल में एस या एस लगता है, तो यहाँ पर लगेगा लाइक्स। एवरीबडी लाइक्स प्लेइंग। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। दिस इज द लास्ट कंडीशन हियर। सिंस फॉर का यूज करना है, कौन सा टेंस में लगता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीन प्रकार के होंगे, प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, तो इनका यूज तीनों में यूज होता है। सिंस का यूज और फॉर का यूज का हिंदी मीनिंग होता है से। सिंस का मतलब भी से होता है, फॉर का मतलब भी से होता है। सिंस निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर जो होता है अनिश्चित समय के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम। इनका यूज इसके लिए किया जाता है। चलिए और अच्छे समझते हैं। सिंस कब यूज किया जाता है? कोई भी कंडीशन के लिए हम जैसे देखते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंडे, मार्च, ईयर, टाइम, फॉर 2 आवर्स, 5 मिनट्स, 10 ईयर्स, क्योंकि ये सब बदलने वाले हैं इसलिए अपन इनका यूज़ फॉर के लिए करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर 1990, तो एक निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर लगेगा सिंस। अगला देखते हैं शी हैड बीन रनिंग 2 days, तो ये अनिश्चित है इसलिए यहाँ पर लगेगा फॉर। इस प्रकार ये सब्जेक्ट और वर्ब के विषय में कुछ कंडीशन थी। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है, उससे आप ज़रूर सॉल्व करें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।